नमस्कार। दैनिक इंडिया न्यूज़ की टीम अब मध्य प्रदेश भोपाल में आ चुकी है और इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं वर्तमान की जो परिणाम आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, उसी विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं उधम सिंह जन कल्याण समिति के अध्यक्ष अटल लालू यादव जी से, और देखते हैं इनकी नज़र में क्या है चुनावी गतिविधियाँ और क्या परिणाम आने वाले हैं और कैसे इनका निराकरण होना चाहिए। तो अटल जी नमस्कार। नमस्कार। आज के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं तो किस नज़र से आप देखते हैं लोकसभा चुनाव को? जी, चुनाव जो परिणाम आने वाले हैं ना, जो जनता के हित में नहीं है। जनता ने इनके खिलाफ मतलब सत्ता पक्ष के खिलाफ वोटिंग किया था, लेकिन इसमें जनता खुद मतलब काफ़ी सोच में है, दुविधा में है कि परिणाम उल्टा कैसा हो गया। नहीं, इंडिया गठबंधन का ही जनता का पूरा भरोसा था और जनता ने वोट भी किया है, लेकिन जो कहीं ना कहीं कोई चूक हो गई, लेन देन के बारे में चूक हुई है, कहीं ना कहीं चूक हुई है, दवा धोस का ऐसा कुछ चूक हुई है। जो निडर लोग थे ना, उनने वोट किया है, वो वोट सामने में आ गया है और बाकी लोग डर गए हैं, सहम गए हैं। कुछ भाई ईडी का डर बताते हैं ये लोग। जो वर्तमान में सरकार थी ना हमारी मोदी सरकार, इनने एक ईडी को हथियार बना लिया है। जो पहले की सरकार हुआ करती थी तो ईडी से कोई मतलब ही नहीं था उनको, उस लेवल पर नहीं लेती थी वो। लेकिन इनने तो अगर कोई बाथरूम की बात आती है ना, लेटरिन बाथरूम की, तो उस पर भी ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं विरोधियों पर। तो उसमें जनता भली भांति समझ चुकी है, तो जो जनता ने उनके खिलाफ वोट किया है, तो जो परिणाम सामने में आया है ना, और जो रुझान आए हैं ना, जीतने की ओर जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की, ये गलत आए। तो जनता उसमें बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है। आपके नज़र में ये है कि वर्तमान जो सरकार रही है अभी तक, बीजेपी की सरकार है, और उससे आम जनता संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं जो है इस बात को ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं असंतुष्ट प्रजा है, और उसका मेन कारण यह है कि प्रशासन सही काम नहीं करता। वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं असफल आपकी नज़र में है। तो क्या ऐसा करना चाहिए और कौन सा इसका निराकरण होगा आने वाले टाइम में? आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? सरकार को जो रेवड़ी अंधा माता रेवड़ी ये तो बंद कर देनी चाहिए कि कहीं लाडली बहन को 1000 रुपये दे दिया, कहीं 2000 रुपये दे दिया, उससे भला होने वाला नहीं है। सरकार अच्छे युवाओं को रोजगार दे, नौकरियां दे, कोई कारखाने स्थापित करवाए हर जिले वाई जिले में, और इसके लिए और भी काफ़ी उच्च लेवल पर काम कर रहे हैं। नहीं, अपनी क्या नाम से ट्रेन है ना, ट्रेन पूरी लोकल थी ना, आधी सब प्राइवेट ठेका में कर दिया है। हर प्रकार से जनता बहुत परेशानी का सामना पड़ रही है। अब जाओगे ट्रेनों में तो पैर नहीं रख पाओगे, और किराया दूना कर दिया, यानी जनता को कोई फायदा नहीं है। प्लान करने के लिए बेचारे मजबूर हैं, लेकिन काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। कोरोना में देखा आपने, कोरोना के टाइम में कई लोग मारे गए। अच्छा, नोटबंदी में कई कारखाने, छोटे मोटे कारखाने थे, उससे जो रोजगार चल रहा था छोटे परिवारों का, वो भी इन लोगों बंद कर दिए हैं, मजबूरी बंद कर दिए हैं। तो हम वापस अपने मुद्दे पे आते हैं कि चुनावी जो परिणाम अभी तक दिखाए जा रहे हैं, कई जगह तो रुझान जो है इंडिया और इसके पक्ष में जा रहा है, और बीजेपी कई जगह पीछे भी है। तो उसके बारे में क्या विचार? जैसे लग रहा है कि बीजेपी पीछे रहेगी आखिरी तक। अभी तो ये रुझान का है, शुरुआत ही है। अच्छा, अच्छे रुझान आते हैं ईमानदारी से तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जनता बदलाव चाह रही थी कि जनता ने बदलाव की ओर वोट दिया है। अगर ये है तो उसमें तो कोई भ्रम है। अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो उसमें भ्रम है, जनता खुद समझ चुकी है। जनता ने पूरे देश की जनता चुनाव लड़ी थी, कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ा। पूरे मध्य प्रदेश के में लेके पूरे भारत की बात कर रहे हैं, जनता चुनाव लड़ी। अन्य राज्यों में भी जो है कि अभी हो सकता है कि विपक्ष की या दूसरे गठबंधन की सरकारें बने, तो क्या मध्य प्रदेश में भी आप ऐसी उम्मीद रखते हैं? मध्य प्रदेश में हमारे नेता है ना, जो कांग्रेस के नेता है ना, उनमें आपसी में कोई मेहनत करना नहीं चाहते थे, कोई मिलना जुलना नहीं चाहते थे, और अलग अलग उनके अपने अपने को तरीका थे, इसलिए एकजुटता नहीं थी। एकजुटता का कारण है
इनका फूट का कारण है कि जो मध्य प्रदेश में सीटें हारे हैं। अब कांग्रेस की बात चली है तो जैसे दिग्विजय सिंह और यहाँ के अध्यक्ष जीतू पटवारी, तो इनकी राजनीति शैली पे भी आप क्या सवालिया निशान होते हैं? इसका लग रहा है कि जीतू पटवारी से जनता ही खुश नहीं है और नेता भी खुश नहीं है, एकजुटता नहीं देखी। यहाँ तो कोई तीसरी मोर्चा का काम ही नहीं था, बीजेपी का और कांग्रेस का था। जहाँ तक 23 सालों से वर्षों से कोई आ ही नहीं पाया तीसरी मोर्चा का। तो मध्य प्रदेश में भी क्या तीसरा मोर्चा होना चाहिए? तीसरा मोर्चा होना चाहिए मध्य प्रदेश में, तीसरी मोर्चा की जरूरत है। अब कांग्रेस से समझने वाला राज नहीं है, अब यहाँ तो तीसरा मोर्चा की जरूरत है। तीसरा मोर्चा ही जब ही बदलाव आएगा और प्रदेश से कुछ अच्छे स्तर पर चलेगा। ये थे हमारे साथ अटल लालू यादव जी, जिन्होंने अपने चुनाव परिणाम और देश की वास्तविक स्थिति पर अपने विचार रखे। नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज़ से मैं ललित।